गुजरात और हिमाचल के सियासी समर में कौन कितने पानी में है? 8 दिसंबर में किसका नंबर कटेगा और किसका नंबर लगेगा? हिमाचल भी जीत रहे हम और गुजरात भी जीत रहे हैं। राहुल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ो, इनके नेता कहते हैं कांग्रेस छोड़ो, जनता कहती भाई उनको छोड़ो। ना झूठ मत बोलिए, मैंने जेल नहीं बोला, मैंने कहा दोषी साबित हुए। मैं चुनौती से कहता हूं रिवाइंड करके देखिए। क्या आपने चुनाव जीतने के हथियार डाल दिए? चुनाव में जो दिखता है वही बिकता है, आपको दिख ही नहीं रहे। हर बारी माफी मांगने का रिकॉर्ड है आपका। 2019 माफी मांगी, 2017 माफी मांगी। आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान छोड़ी है। और जो तुम्हारे दिल में है वही सदाकत है, सभी के दिल में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर आर पार का यह बेहद महत्वपूर्ण एडिशन। हिमाचल के बाद गुजरात में भी चुनावी शंखनाद हो गया है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को गुजरात में वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को हिमाचल के साथ साथ गुजरात का रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। लेकिन इस बीच दम घोटने वाले प्रदूषण पर खूब सियासी वार पलटवार हो रहा है। बीजेपी पूछ रही है कि जो दिल्ली नहीं संभाल सके वो गुजरात कैसे संभालेंगे। अरविंद केजरीवाल ने भी भगवंत मान के साथ प्रदूषण पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और माना कि पंजाब में पराली का जलना उनकी सरकार की एक बड़ी नाकामी है। हालांकि उन्होंने हालात सुधारने के लिए कुछ और वक्त मांग लिया है। हालांकि गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। इशुद्दीन गढ़वी आम आदमी पार्टी का अब चेहरा होंगे। दूसरी ओर कांग्रेस ने चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ चुनाव आयोग पर तंज कस दिया है। बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। तो बीजेपी पलटवार करते हुए कह रही है कि कांग्रेस हार के डर से बौखला गई है और आने वाले दिनों में ईवीएम को भी जिम्मेदार ठहराएगी। तो आज आर पार में इसी पर होगा सबसे बड़ा मंथन, सबसे बड़ा चिंतन। और गुजरात पर हम बड़ा ओपिनियन पोल, हिमाचल पर हम एक बड़ा ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखेंगे। स्वागत है आपका इस बड़ी चर्चा में। Date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. गुजरात में सियासी टक्कर की तारीख तय हो गई है। 1 दिसंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग, 5 दिसंबर को दूसरे दौर की वोटिंग और 8 दिसंबर को हिमाचल के साथ ही गुजरात का भी रिजल्ट। लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। लिखा, भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्थान है, ये निष्पक्ष चुनाव करता है। ट्वीट में नीचे गांधी जी के 3 बंदर भी दिखाए गए। ये कबूलनामा है कांग्रेस का कि वो गुजरात का चुनाव बुरी तरह से हार रही है, हिमाचल का चुनाव बुरी तरह से हार रही है। इसलिए बहाना किसको दिया जाए, तो अभी से वो इलेक्शन कमीशन के कंधे का उपयोग करना चाहिए। इस पर खुद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जवाब दिया। लेकिन जो भी पार्टी किसी भी कारण से या जो भी कैंडिडेट किसी भी कारण से वो सवाल उठाते रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो उनको मालूम हुआ अरे ये तो सवाल मुझे नहीं उठाना चाहिए था, ये तो मेरे फेवर में ही रिजल्ट आ गया। उधर गुजरात में चुनावी ताल ठोक रहे ओवैसी 80 और 20 वाला मुद्दा लेकर मैदान में कूद पड़े हैं। आप 80-20 की आप बात किसने की? आपका मुख्यमंत्री ने की। तो क्या आप 20 होना कोई गुनाह है इस देश में? इसी बीच प्रदूषण ने देश के कई शहरों का दम घोट दिया है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि जो केजरीवाल दावा कर रहे थे कि उनके पास पराली का रामबाण इलाज है, वो पंजाब में पराली दहन क्यों होने दे रहे हैं? जी, ये सब जो भाषणबाजी आपने पहले किया था और आपकी जो कारगुजारी है, इन दोनों के बीच में जो फर्क है वो हम देख रहे हैं। आपके पास केवल पोल्यूशन है, सॉल्यूशन नहीं है केजरीवाल जी। अगर पंजाब में पराली जल रही है, उसके लिए हमारी सरकार हम जिम्मेदार हैं। अगले साल तक पराली के जलने का इंसिडेंस काफी कम होगा। कई सारे कदम उठाए जाएंगे, स्पेसिफिक कठोर कदम उठाए जाएंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है।